हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की सीरीज में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ सेम प्रॉब्लम, रिवर्स वर्ड इन स्ट्रिंग। बट अब जो मैं बताने जा रहा हूँ दूसरा ट्रिक से, जो कि है हमारा इन स्पेस से। तो यहाँ पर दिख रहा है जो क्वेश्चन में लिखा होता है, फॉलो अप करना है आपको। और मान के चलना है कि अगर स्ट्रिंग डाटा टाइप म्यूटेबल होता आपके लैंग्वेज में, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं इन प्लेस में विदाउट कोई एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ किए हुए। तो देखो, स्ट्रिंग जो होता है वो इम्यूटेबल होता है। तो अगर इसको आपको चेंज करना होगा, तो मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पास जो है वो स्ट्रिंग जो रहेगा वो हमारा कैरेक्टर के एरे फॉर्मेट में रहेगा, क्योंकि कैरेक्टर के अगर एरे फॉर्मेट रहेगा तो मैं इजीली चेंज कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं मान के चलूँगा कि जो मेरा स्ट्रिंग देगा उसको मैं कन्वर्ट करूँगा कैरेक्टर एरे में। बट यहाँ पे ये होगा कि क्योंकि मैं कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे स्पेस लगेगा। बट क्वेश्चन के हिसाब से मुझे बोला जा रहा है कि मान लेना है मुझे अपनी लैंग्वेज में कि ये कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लगा। इसलिए जो मैं कैरेक्टर एरे बनाऊँगा इसको मैं मानूंगा जीरो स्पेस, इवन दो कि ओ ऑफ एन स्पेस लगा, बट मैं इसको मानूंगा ओ ऑफ वन स्पेस। उसके बाद से मैं इसी एरे को इस तरह से मॉडिफाई करूँगा कि कोई भी मुझे नया एरे या फिर एरे लिस्ट, जो मैंने पिछले सॉल्यूशन में बताया था, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ नहीं करना पड़े। तो बस मैं सिर्फ इसी एरे को इस तरह से मतलब चेंज करूँगा कि मुझे जो है वो इन प्लेस में ही सारा आंसर मिल जाए। तो इसको हम देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि मान लो मेरे पास कोई एक एरे रहेगा और मैं एक प्रॉब्लम लेता हूँ, मान लो हेलो वर्ल्ड वाला प्रॉब्लम लेता हूँ, या फिर अपने से भी कोई प्रॉब्लम ले सकता हूँ मैं। तो मैं अपना ये कोई एक प्रॉब्लम लूँगा। मान के चलो मेरे पास स्ट्रिंग जो रहेगा वो रहेगा, मान के चलो ABC। ये मान के चलो स्टार्टिंग में 3-4 स्पेस है, फिर बीच में कोई स्पेस है, फिर है मेरा स्ट्रिंग DCF, इसके बाद फिर और स्पेस है। और इसको अगर मुझे रिवर्स करना तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए। यहाँ पे दो वर्ड है मेरे पास, ABC और DCF। इसका आंसर आ जाएगा मेरा, DCF को पहले लिख दूंगा, उसके बाद एक स्पेस, उसके बाद ABC। ये आंसर होना चाहिए, राइट। अगर ये मेरा कोई प्रॉब्लम है तो इसको देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो, मैंने बताया जैसा कि आपको जो एज्यूम करना है कि मेरा जो स्ट्रिंग रहेगा वो कैरेक्टर एरे रहेगा। तो सबसे पहले कन्वर्ट करूँगा इसको कैरेक्टर एरे में, और यहाँ पे मैं एक एक कैरेक्टर को रखूँ। तो जैसे मेरा सबसे पहला कैरेक्टर क्या है, यहाँ पे सबसे पहला कैरेक्टर है स्पेस, तो यहाँ पे स्पेस रहेगा, फिर दूसरा पे भी स्पेस रहेगा, मान लो तीसरा पे स्पेस रहेगा, चौथा पे मेरा एक कैरेक्टर आएगा A, फिर पाँचवा पे दूसरा कैरेक्टर B, फिर ये C। मैं इसको इंडेक्स लिख देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहला जो स्टेप मुझे परफॉर्म करना है वो मुझे करना है कि रिवर्स कर देना पूरे स्ट्रिंग को, मतलब कि रिवर्स जो है वो कैरेक्टर एरे को रिवर्स कर देना। तो रिवर्स करने के लिए आपको पता है जब भी रिवर्स की बात आती है तो आपको यूज़ करना है 2 पॉइंटर अप्रोच। यहाँ पे एक पॉइंट रहता है लेफ्ट में, तो मान के चलो यहाँ पे एक पॉइंटर रहेगा मेरा और एक पॉइंट रहेगा यहाँ पे। अब ये जो है एक दूसरे को स्वैप करेगा, और जो लेफ़्ट वाला पॉइंट रहता है वो आगे बढ़ता है और राइट वाला पॉइंटर हो जाए जो पीछे की तरफ आता है। यहाँ पे इंडेक्सिंग गलत हो गया इस, तो यहाँ पे 10 है, ये 11 है। तो इस तरह से ये 0 और 13 स्वैप हो जाएगा, 1 और 12 स्वैप हो जाएगा, फिर 2 और 11 स्वैप हो जाएगा, और यहाँ पे इन आते आते मतलब 6 और 7 स्वैप हो जाएगा। उसके बाद से ये रिवर्स हो जाएगा। तो इसको हम लोग रिवर्स वाला जो एरे बनेगा इसको मैं लिख देता हूँ, रिवर्स एरे कैसे बन जाएगा। रिवर्स करने के बाद जो दूसरा मुझे ट्रिक यूज़ करना है वो करना है हर एक वर्ड को रिवर्स करना है। अब तो हर एक वर्ड को रिवर्स करना मतलब यहाँ पे देखो 2 वर्ड है। अब वर्ड आप पहचानोगे कैसे, तो वर्ड मुझे 2 पॉइंट से पहचाना पड़ेगा, क्योंकि एक पॉइंट है स्टार्टिंग का और एक पॉइंट एंडिंग का, तभी जाकर मुझे पता चलेगा कि ये एक वर्ड है। तो स्टार्टिंग पॉइंटर होना चाहिए यहाँ पे जैसे 0 1 2 पे, और एंडिंग पॉइंट होना चाहिए 4 पे। तो 2 से 4 तक जो है वो एक वर्ड मुझे पता चलेगा। तो यहाँ मान के चलो मेरे पास जो है वो 2 पॉइंट रहेगा, एक रहेगा लेफ़्ट, एक रहेगा राइट, और दोनों रहेगा हमारा 0 पे। अब मुझे ऐसा रखना है कि मुझे पहले स्पेस जो अगर स्टार्टिंग में मिला तो स्पेस को हमें स्किप करना है। तो मैं बोलूँगा कि अगर जो स्पेस मिला है ना तो उसको स्किप करो। तो जैसे ये स्पेस मिला तो इसको स्किप करेगा तो लेफ़्ट और राइट दोनों आगे बढ़ जाएगा। तो लेफ़्ट यहाँ से लेफ़्ट और राइट यहाँ पे था, अभी लेफ़्ट और राइट दोनों यहाँ पे आ जाएगा। और जब लेफ़्ट और राइट दोनों 2 पर है तो यहाँ पे मान के चलता हूँ कि लेफ़्ट और राइट जब दोनों 2 पे आ जाएगा तब कैसे मैं पता करूँगा कि ये एक वर्ड है। तो मैं बोलूँगा कि अगर कैरेक्टर मिल जाता है तो उस टाइम पे मुझे लेफ़्ट को रोक देना है। तो जैसे ही मुझे कैरेक्टर मिला F, तो यहाँ पे लेफ़्ट रुक जाएगा और राइट को सिर्फ आगे बढ़ाना है। तो राइट को मैं आगे बढ़ाऊँगा, अब 2 से आगे बढ़ाऊँगा 3। क्या यहाँ पे स्पेस है? नहीं, यहाँ पे कैरेक्टर है। तो फिर मैं राइट को आगे बढ़ाऊँगा। क्या ये स्पेस है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे भी कैरेक्टर है। तो फिर आगे बढ़ाऊँगा राइट को। जैसे ही राइट यहाँ पे आए तो क्या यहाँ पे स्पेस है? यस, यहाँ पे स्पेस है। तो मतलब कि राइट जो है वो मेरा यहीं तक रहना चाहिए। बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैं इस पर ढूंढते ढूंढते रेंज के बाहर में निकल जाऊँ। तो इसलिए मुझे ये भी ध्यान देना है हमेशा कि रेंज के बाहर में नहीं निकल जाऊँगा।
तो यहाँ पे जैसे ही मुझे मिल जाता है स्पेस, तो मैं क्या बोलूँगा कि स्पेस से पहले तक जो मेरा एक वर्ड था, तो मेरा जो राइट अगर मान लो यहाँ पे आ गया तो 3 4 5 पे आ गया अगर राइट, तो मैं बोलूँगा कि 2 से 5 के बीच का जो कैरेक्टर है, या 5 में से 5 का नहीं मतलब 4 का, तो 2 से 4 तक का जो कैरेक्टर है ना, उसको आपको रिवर्स कर देना है। तो मैं क्या कर दूँगा, आप सिर्फ FCD को रिवर्स करूँगा, जो कि बन जाएगा हमारा DCF, तो एक जो है ये रिवर्स हो जाएगा। उस तरह से फिर उसके बाद से जैसे स्पेस मिलता है तो फिर जो है मैं तब तक आगे बढ़ाऊँगा दोनों को, लेफ्ट और राइट को, जब तक मुझे नेक्स्ट कैरेक्टर नहीं मिलता। फिर मैं नेक्स्ट कैरेक्टर ढूंढूंगा, जैसे नेक्स्ट कैरेक्टर मिलेगा C, तो यहाँ पे लेफ्ट रुक जाएगा फिर, और यहाँ पे राइट जो है तब तक आगे बढ़ेगा जब तक जो इसको स्पेस नहीं मिलता है। और तो यहाँ तक जब आगे बढ़ जाएगा तो ये वाला जो स्ट्रिंग है CB है, इसको रिवर्स कर दूंगा मैं, और इसको रिवर्स करने के बाद ये बन जाएगा ABC। तो मैं नेक्स्ट वाला जो वैल्यू बन जाएगा उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे देखो तो ये जो है मेरा रिवर्स होके हर एक वर्ड जो है अब रिवर्स हो चुका है। इस तरह से अगर 5 वर्ड रहते तो 5 वर्ड को मैं इसी तरह से रिवर्स करूँगा। जैसे ही मुझे कैरेक्टर मिलता है तो लेफ्ट को मैं रोक दूंगा और राइट को आगे बढ़ाऊंगा, जहाँ पे स्पेस मिलता है उससे जस्ट पहले तक मैं, मुझे पता है कि ये एक वर्ड है, फिर उसको रिवर्स करूँगा। उस तरह से मैं आगे बढ़ता जाऊँगा। जब ये मेरा रिवर्स वर्ड वाला पूरा हो जाता है तो अब मुझे पता है कि अब जो है मेरा आंसर ऑलमोस्ट आ चुका है। बट यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा स्पेसेस है, ये सारे एक्स्ट्रा स्पेसेस मुझे रिमूव करने, क्योंकि इस दोनों के बीच में चाहिए मुझे एक स्पेस हटाने के लिए जो ट्रिक यूज़ करने वाला है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मैं 2 पॉइंट रखूँगा, एक लेफ्ट और एक राइट। स्टार्टिंग में दोनों रहेगा हमारा 0 पे। अब यहाँ पे क्या होगा कि मैं राइट को आगे बढ़ाऊँगा, तो जैसे राइट यहाँ पे 0 पे है देखो, तो 0 से ये राइट आया 1 पे, और मैं तब तक आगे बढ़ाऊँगा जब तक मुझे स्पेस मिलता जाता है। तो मैं बोलूँगा पहले यहाँ पे देखो राइट पे अगर यहीं पे स्पेस नहीं रहता तो यहीं से मैं फिर वैल्यू को रिप्लेस करता, बट यहाँ पे देखो यहाँ पे स्पेस मिल रहा है मुझे। बोला कि क्या राइट पे स्पेस है, यस राइट पे स्पेस है, तो आगे बढ़ो। फिर स्पेस है, यस आगे बढ़ो। फिर स्पेस है, नहीं यहाँ पे स्पेस नहीं, यहाँ पे कैरेक्टर है। जैसे ही कैरेक्टर मिलता है तो मैं बोलूँगा कि जब कैरेक्टर मिला आपको तो उसको लेफ्ट पे रखो, तो D जो है वो यहाँ आ जाएगा लेफ्ट पे। उसके बाद मैं बोलूँगा जैसे ही, क्योंकि कैरेक्टर मिला राइट, स्पेस नहीं मिला, तो अगर स्पेस नहीं है उस टाइम पे मैं क्या करूँगा फिर कि अब राइट को आगे बढ़ाओ, बट साथ साथ अब आई को भी आगे बढ़ाओ। तो अभी देखो जैसे क्योंकि मैंने आई पे यहाँ पे भर दिया, तो अब नेक्स्ट वैल्यू मैं इसके आगे रखूँगा राइट, तो यहाँ पे आई जो है वो अब आ गया है 1 पे, और राइट जो है वो आ जाएगा अब C पे। क्या स्पेस है, नहीं यहाँ पे कैरेक्टर है, तो जैसे ही कैरेक्टर मिल रहा है तो मैं कैरेक्टर को फिर से कॉपी करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं बोलूँगा कि जो है राइट है उसको और आगे बढ़ाओ। तो यहाँ पे क्या अभी स्पेस है, नहीं यहाँ पे भी कैरेक्टर मिला, तो फिर कैरेक्टर जैसे मिल रहा है फिर यहाँ पे आई को और आगे बढ़ा करके अब यहाँ पे आई इस पे रहेगा, तो इस पे जो है F वैल्यू रख दो। फिर यहाँ पे आई को, क्योंकि आई की वैल्यू जैसी फिल होगी तो आपको आई को भी बढ़ाना आगे, तो आई अब यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे बोलेगा कि क्या स्पेस है, यस यहाँ पे स्पेस मिल रहा है, तो फिर आगे बढ़ो। फिर स्पेस मिल रहा है, फिर आगे बढ़ो। फिर स्पेस मिल रहा है, फिर आगे बढ़ो। फिर स्पेस मिल रहा है यहाँ पे, नहीं यहाँ पे कैरेक्टर मिल रहा है। तो अब क्या होगा कि जब एक वर्ड के लिए तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, बट जब नेक्स्ट वर्ड आएगा तो मैं क्या करूँगा, तो नेक्स्ट वर्ड के टाइम पे मैं क्या करूँगा कि पहले मैं चेक कर लूँगा कि जब तक स्पेस है तब तक आगे बढ़ो, बट जैसे ही कैरेक्टर मिल रहा है ना, तो या तो ऐसा हो सकता है कि स्पेस के बाद ख़त्म हो जाए तो आउट ऑफ इंडेक्स चला जाए तो कोई बात ही नहीं है। बट अगर कैरेक्टर मिल रहा है, मतलब अगर जो है यहाँ पे अगर ये राइट वाला पॉइंट हमारा चल रहा है, तो अगर राइट अगर रेंज में रहेगा तो वो तभी रुकेगा जब उसको कैरेक्टर मिल जाएगा, तो क्योंकि स्पेस मिल रहा है तो आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जब रुकेगा नहीं तो उस टाइम पे मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे जब चेक करना पड़ेगा कि एक लूप के बाद अगर मेरा जो राइट वाला इंडेक्स है वो रेंज के बाहर नहीं है, तो वो रुका हुआ कहाँ पे, ऐसी जगह जहाँ पे कोई कैरेक्टर रहेगा। तो अगर रेंज के बाहर नहीं है तो मैं मैनुअली एक स्पेस ऐड करूँगा नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि यहाँ पे मैनुअली मैं अब स्पेस ऐड करूँगा नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा, तो यहाँ पे स्पेस ऐड करके आगे बढ़ जाऊँगा मैं। तो आई अब पॉइंट कर रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे जब चेक कराया क्या यहाँ पे स्पेस है, नहीं यहाँ पे कैरेक्टर मिला राइट इसको, तो अब कैरेक्टर मिला तो उस कैरेक्टर को फिर से मैं आई की जगह रखूँगा। तो यहाँ पे इसको मैं रिमूव कर दूँगा और यहाँ पे आई की जगह रखूँगा मैं फिर नेक्स्ट कैरेक्टर ए, और फिर मैं मानूंगा आई आ जाएगा अब यहाँ पे, और राइट को मैं फिर आगे बढ़ाऊँगा, राइट आ गया अब बी पे। क्या ये स्पेस है, नहीं यहाँ पे भी कैरेक्टर है, तो फिर से कैरेक्टर में कॉपी करूँगा और फिर आई को भी बढ़ा दूँगा, तो आई आ जाएगा यहाँ पे, और जो है राइट जो है वो और आगे बढ़ जाएगा, राइट आ जाएगा सी पे। क्या स्पेस है, नहीं यहाँ पे भी कैरेक्टर है, तो यहाँ पे कैरेक्टर है तो फिर से मैं कॉपी करूँगा आई पे, और फिर आई आगे बढ़ जाएगा यहाँ। उसके बाद से यहाँ पे देखो फिर ये क्या स्पेस है, तो यस स्पेस है, तो फिर राइट आगे बढ़ जाएगा। फिर स्पेस है, यस स्पेस है, फिर आगे बढ़ जाएगा। फिर स्पेस है, यस स्पेस है, फिर आगे बढ़ जाएगा। फिर स्पेस है, यहाँ पे ये आउट ऑफ रेंज है, तो मुझे पता है कि स्पेस ढूंढते ढूंढते मैं आगे रेंज के बाहर निकल जाऊँगा। जहाँ पे रेंज के बाहर निकल जाऊँ तो मुझे रुक जाना है। तो मेरा ये जो रहेगा ये वाला ये एज इट इज़ रह जाएगा एरे में। तो अब यहाँ पे देखो तो आई जहाँ तक था, आई मेरा यहाँ पे रुका हुआ था राइट, यहाँ पे मतलब यहाँ पे था। अब आई की वैल्यू जो है यहाँ पे स्टोर होती, तो एक्चुअल वैल्यू मेरी आई की यहाँ तक स्टोर थी।
तो ये वाला जो लाइन है, अब यहाँ पे देखो तो ये वाला आपका आंसर है, यहाँ पे DCF सिंगल स्पेस ABC, यही जो है आपका आंसर निकलेगा। तो इसलिए मुझे पता है अगर मैं ये जो कैरेक्टर है इसको मैं स्ट्रिंग बना देता हूँ और उसके बाद से मैं अगर आई इंडेक्स तक लेता हूँ सब स्ट्रिंग में, बाकी इसको इग्नोर कर दूँ, क्योंकि अब इसका वैल्यू मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके बाद क्या वैल्यू, क्योंकि मेरा एक्चुअल आंसर बस यहीं तक छुपा हुआ है। तो मैं बोलूँगा कि पहले कैरेक्टर एरे को स्ट्रिंग में बना लो और उसके बाद सब स्ट्रिंग निकाल दो। सब स्ट्रिंग कहाँ तक, 0 से लेकर के हमारा आई तक, 0 से आई तक, या फिर 0 से जो हमारा लेफ्ट वाला पॉइंटर है वहाँ तक। तो बस लेफ्ट हैंड पॉइंटर तक जो है मुझे निकालना है सब स्ट्रिंग, और 0 से लेकर लेफ्ट वाले पॉइंटर तक अगर सब स्ट्रिंग निकाल लेता हूँ तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो मेरा आंसर ये निकल के आ जाएगा। इसको हम लोग कोडिंग में लिख लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि जो रिवर्स है, पहले एक बार पूरा स्ट्रिंग हो रहा है, फिर यहाँ पे रिवर्स एक एक वर्ड हो रहा है। तो मुझे पता है रिवर्स करने के लिए स्टार्ट और एंडिंग इंडेक्स लेकर के मैं रिवर्स कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले बनाऊँगा हेल्पर फंक्शन जो कि हमारा रिवर्स के लिए रहेगा। ये कैरेक्टर एरे लेगा, तो कैरेक्टर एरे लेगा CH, और यहाँ पे देखो तो मुझे एक बार पूरे एरे को भी जो है रिवर्स करना है, बट कभी कभी मुझे एक इंडेक्स से लेकर के मतलब एक रेंज में रिवर्स करना है, इसलिए मैं चाहूँगा कि यहाँ पे एक रेंज भी ले लूँ जहाँ से जहाँ तक मुझे रिवर्स करना रहता है। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे एक लेफ़्ट या फिर स्टार्ट और एक एंड। और यहाँ पे देखो तो चाहो तो आप ये स्टार्ट एंड माइनस माइनस होना है तो यहीं पे लिख दो स्टार्ट प्लस प्लस, तो वैल्यू कॉपी करने के बाद स्टार्ट को बढ़ा दो और एंड को घटा दो। तो ये जो दोनों लाइन है ना, ये दोनों लाइन लिखनी पड़ेगी आपको। शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा इजी रहता है, कोड भी रीडेबल रहता है। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। ये हमारा हेल्पर फंक्शन हो गया रिवर्स करने के लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं लॉजिक। तो लॉजिक के लिए पता है पहली बार मुझे क्या करना है, पहली बार पूरे एरे को रिवर्स करना है, कैरेक्टर एरे को। तो यहाँ पे मैं लॉजिक के लिए लिखूँगा कि मान लो अगर मेरा कोई कैरेक्टर एरे आएगा, क्योंकि मुझे मेरे पास स्ट्रिंग आएगा तो स्ट्रिंग को मैं सबसे पहले कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करूँगा। तो मैंने कहा कि कैरेक्टर एरे जो है मेरा CS बराबर रहेगा S.2 कैर एरे। ये कैरेक्टर एरे बना देगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं रिवर्स करूँगा। तो रिवर्स करने के लिए बस यहाँ पे रिवर्स वाला मेथड मैं कॉल करूँगा, जहाँ पे मैं पास करूँगा अपना कैरेक्टर एरे और स्टार्टिंग इंडेक्स जो कि रहेगा 0, क्योंकि मुझे पूरे एरे को ही रिवर्स करना है। तो और एंडिंग इंडेक्स जो रहेगा वो मेरा जितना साइज़ है उससे एक कम। तो एरे का साइज़ भी उतना ही रहेगा जितना जो हमारा स्ट्रिंग का साइज़ रहेगा। तो मैं बोलूँगा कि NTN बराबर S.लेंथ, या फिर कैरेक्टर का लेंथ निकाल लो या फिर उसका लेंथ निकाल लो, दोनों बात बराबर है। तो हम लोग कि यहाँ पे 0 से लेकर के N-1 पूरा एरे को रिवर्स कर दो। ये रिवर्स कर दिया, उसके बाद से रिवर्स वाला लॉजिक हो जाएगा कंप्लीट। तो यहाँ पे एक एक वर्ड को रिवर्स करने के लिए मैं यूज़ करूँगा लेफ़्ट राइट वाला लॉजिक। तो मैं बोलूँगा कि मेरा 2 वैल्यूज रहेगा, लेफ़्ट जो कि 0 रहेगा और राइट वो भी 0 रहेगा। उसके बाद मैं लूप चलाऊँगा कब तक, जब तक मेरा राइट जो है वो रेंज के अंदर है। तो मैं बोलूँगा कि जब तक हमारा राइट जो है वो <n है। तो यहाँ पे मुझे लेफ़्ट और राइट दोनों को मूव करना है अगर मुझे स्पेस मिल रहा है, बट अगर स्पेस नहीं मिल रहा है तो मुझे सिर्फ राइट को ही मूव करना है। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे कि अगर मुझे स्पेस नहीं मिलता है, वाइल CS ऑफ राइट नॉट इक्वल टू स्पेस। अगर स्पेस नहीं मिलता है उस टाइम पे मुझे सिर्फ और सिर्फ राइट को ही मूव करना है। तो बोलूँगा कि राइट को मूव करो, राइट प्लस प्लस। और अगर स्पेस मिल जाएगा तो लेफ़्ट राइट दोनों मूव हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर ये सिर्फ स्पेस नहीं मिलता, सिर्फ कैरेक्टर ही मिलेगा, तो मुझे क्या करना है, लेफ़्ट से लेकर के राइट तक को रिवर्स कर देना। तो बोलो रिवर्स कर दो अपना कैरेक्टर एरे को, जहाँ पे लेफ़्ट है वहाँ पे, और जहाँ पे राइट, मान लो राइट यहाँ आ गया था तो राइट से जस्ट एक पहले तक रिवर्स करना मुझे। तो राइट से जस्ट एक पहले तक रिवर्स कर दो। और जब मैं रिवर्स कर दूँगा यहाँ से यहाँ तक, तो उसके वास्ते मुझे क्या करना है कि राइट को यहाँ पहुँचाना है और लेफ़्ट को भी यहाँ पहुँचाना है। तो राइट जो है वो यहाँ पे था, तो राइट को आगे बढ़ा दूंगा मैं। तो बोलूँगा कि राइट प्लस प्लस, और लेफ़्ट जो था उसको भी राइट पे ही ला दो, तो लेफ़्ट और भी राइट कर दो। उसके बाद से फिर यहाँ से चलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद से फिर ये आगे जाएगा, इस तरह से जो है नेक्स्ट कैरेक्टर मिलेगा तो उसको रिवर्स करेगा, और इस तरह से लूप जो है वो हमारा सारे वर्ड को रिवर्स कर देगा। उसके बाद से आ जाते हैं हम लोग जहाँ पे जो है नेक्स्ट लॉजिक है हमारा स्पेस को रिमूव करने का, और साथ में जो है करेक्ट इंडेक्स पे कॉपी करने के लिए भी। तो यहाँ पे भी मैं लेफ़्ट और राइट पॉइंट रख सकता हूँ। तो मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे लेफ़्ट और राइट फिर से। तो लेफ़्ट रहेगा हमारा 0 पे और राइट भी रहेगा हमारा 0 पे। उसके बाद मैं राइट को आगे बढ़ाऊँगा जब तक स्पेस मिलता है, तो बट जैसे ही कैरेक्टर मिलेगा तो उसको मैं लेफ़्ट पे कॉपी करता जाऊँगा। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे कि वाइल राइट हमारा जब तक रेंज में है, और यहाँ पे बोलूँगा अगर मुझे
राइट पे स्पेस मिल जाता है तो आगे बढ़ाते जाओ राइट को। तो हमने कि वाइल अगर हमारा सी एस जो कि कैरेक्टर एरे है उसके राइट पे अगर स्पेस मिल रहा है मुझे तो राइट को आगे बढ़ाते जाओ। तो मैं राइट को आगे बढ़ाता जाऊँगा। और जहाँ पे मुझे कैरेक्टर मिल रहा है मतलब वो स्पेस नहीं है तो उस टाइम पे मैं क्या करूँगा कि उसको लेफ़्ट वाले इंडेक्स पे कॉपी करूँगा और लेफ़्ट राइट दोनों को बनाऊँगा। तो मैं बोलूँगा कि अगर मेरा स्पेस नहीं है मतलब कि वो कैरेक्टर है तो मैं बोलूँगा अगर वो राइट पे स्पेस नहीं है तो उस टाइम पे क्या है मतलब कैरेक्टर है तो क्या उस टाइम पे मैं क्या करूँगा कि लेफ़्ट वाले पे राइट वाले वैल्यू कॉपी करनी है। तो मुझे जो है लेफ़्ट वाले पे राइट वाले वैल्यू को कॉपी करनी है, उसके बाद राइट और लेफ़्ट दोनों को बढ़ाना है। तो यहीं पे लिख दूंगा कि राइट को ही बढ़ा दो और यहीं पे लेफ़्ट को ही बढ़ा दो। कॉपी करने के बाद वैल्यू ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। उसके बाद से फिर क्या होगा जब यहाँ पे आ जाएगा ये वाली वैल्यू तो इसके बाद से फिर ये स्पेस तो मिलेगा बहुत सारा राइट। तो मैं क्या करूँगा फिर यहाँ पे फिर से मुझे स्पेस को रिमूव मतलब स्किप करना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा कि अगर स्पेस मिल रहा है फिर आगे तो मोबाइल अगर राइट पे फिर से स्पेस मिल रहा है तो फिर से जो है वो राइट को बढ़ा दो। उसका से स्पेस ढूंढते ढूंढते अगर ये कैरेक्टर भी मिल जा रहा है मतलब अगर कहीं ऐसी जगह पे राइट रुक रहा है जो रेंज में है तो मैं बोलूँगा अगर मेरा राइट जो है वो रेंज में है तो इफ़ राइट लेस देन एन मतलब कि वो रेंज में है तो मुझे पता है कि इस टाइम पे ये कैरेक्टर मिला है तो मुझे जो है ये स्पेस ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो स्पेस ऐड नहीं करना पड़ता। तो स्पेस के लिए बोलूँगा कि जब जो है फिर क्या करो यहाँ पे एक स्पेस ऐड कर दो जो हमारा लेफ़्ट वाला इंडेक्स था। तो लेफ़्ट पे जो है वो स्पेस ऐड कर दो, उसके बाद लेफ़्ट को बढ़ा दो। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लेफ्ट प्लस प्लस भी लिख दूंगा। फिर से ही लूप चलेगा, फिर से उस तरह से स्पेस रिमूव करता रहेगा। यहाँ पे स्पेस नहीं मिलता है तो कॉपी करेगा वैल्यू को और फिर से ये जो है फिर स्पेस को स्किप करेगा और यहाँ पे अगर नेक्स्ट वर्ड मिलता है तो यहाँ पे स्पेस ऐड करेगा। इस तरह से जो है ये करेक्ट जगह पे जो है सारे वैल्यू को ला करके रख देगा। जैसे ही ये मेरा बन जाता है तो फिर मुझे पता है कि मुझे क्या करना है कि इस कैरेक्टर को स्ट्रिंग में बना देना और सभी स्ट्रिंग निकाल देना आई तक। तो मैं बोलूँगा कि स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ जो भी मेरा कैरेक्टर है उसका इससे सब स्ट्रिंग निकाल देना मुझे, जो कि रहेगा हमारा 0 से लेकर के लेफ़्ट इंडेक्स तक जो है मेरा करेक्ट वैल्यू है और इसी को मैं रिटर्न कर दूंगा। तो ये मेरा आंसर बन जाएगा। तो इस लॉजिक को हम कर लेते हैं टेस्ट सीधे लीड कोड पे। तो यहाँ पे मैं लॉजिक कर देता हूँ पेस्ट और इसको मैं कर दूँगा फॉर्मेट और यहाँ पे मुझे हेल्पर फंक्शन भी नीचे में लिखना पड़ेगा। तो रिवर्स वाला हेल्पर फंक्शन मैं लिख देता हूँ, इसको मैं कर दूँगा फॉर्मेट और इसको अगर मैं रन करके टेस्ट करूँ तो ये एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। ऑलरेडी डिफाइंड ओके यहाँ पे देखो जब भी आप चेक करोगे लेफ़्ट या राइट तो आपको ये भी ध्यान रखना है कभी भी आप रेंज के बाहर नहीं निकल जाओ। तो यहाँ पे हमेशा जो है रेंज वाला चेक रहेगा ही रहेगा। तो अगर मैं राइट को बढ़ा रहा हूँ तो राइट को बढ़ाते बढ़ाते मैं राइट रेंज के बाहर ना निकल जाऊँ, ये मुझे ध्यान रखना है। तो इसलिए जो है ये सब जगह ध्यान रखना होगा। जहाँ पे वाइल लूप है तो यहाँ पे भी मैं राइट के बाहर ना निकल जाऊँ, यहाँ पे भी मैं इंडेक्स से बाहर नहीं निकल जाऊँ, यहाँ पे भी मैं इंडेक्स से बाहर नहीं निकल जाऊँ। राइट तो यहाँ पे देखो मेरे जो तीनों टेस्ट केसेस एक्सेप्टेड हो गए हैं और अगर इसको सबमिट करूँ तो ये जो एक्सेप्टेड हो जाएगा। बट उससे पहले मैं चाहता हूँ यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लूँ। तो यहाँ पे देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लग रहा है यहाँ पे ये लूप चल रहा है रिवर्स वाला जो कि हमारा n/2 चलेगा, मतलब n ही मान लेते हैं इसको भी। और ये लूप चल रहा है एक o ऑफ n, ये भी लूप चल रहा है हमारा o ऑफ n। तो 3 ऑफ n है, मतलब ओवरऑल ये o ऑफ n ही चल रहा है। तो ऑफ n टाइम है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो तो यहाँ पे देखो मैं एक स्पेस यूज़ कर रहा हूँ कैरेक्टर एरे का, बट इसके बाद मैं इसी को मॉडिफाई कर रहा हूँ हमेशा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था कि मान के चलो कि जो म्यूटेबल रहेगा आपका स्ट्रिंग आपके लैंग्वेज में, इसलिए मैं जो ये स्पेस है यहाँ पे o ऑफ n लग रहा है, बट इसको मैं एज्यूम करूँगा o ऑफ 1 एज़ पर क्वेश्चन। तो इसलिए जो है स्पेस जो है हमारा o ऑफ 1 ही लगेगा यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से, नहीं तो o ऑफ n लगेगा अगर ऐसे नॉर्मल बात करो तो इसके बाद से इसको अगर सबमिट करूँ तो ये एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। और ये देखो ये 2 ms में रन हो गया है और ये बीट कर रहा है 99.72% को। तो देख रहे हो ये मतलब काफ़ी फास्ट सॉल्यूशन है।
और इस तरह से जो है आप मतलब इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।